जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक तरफ टोनी चिड़िया का परिवार रहता था और बहुत खुश था क्योंकि उसमें टोनी चिड़िया और उसका पति रहा करते थे। जबकि दूसरी तरफ कालू कौवे का परिवार था जो ठीक ठाक था। उसमें भी कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी रहते थे। आप घर में फारिग बैठे हुए हैं, बाहर जाकर लकड़ियां ले आए। कल से ही घर में एक भी लकड़ी नहीं है आग जलाने के लिए। आप जाएं, आज रात को क्रिसमस भी है। अच्छा, अभी आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। बाहर ठंड बहुत है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। आप जाएं, मैं पीछे से क्रिसमस ट्री सजाती हूँ ताकि शाम को हम भी सबके साथ मिलकर क्रिसमस मना सकें। ठीक है, जाता हूँ इससे पहले कि शाम हो जाए, और ऊपर से बर्फ भी बहुत तेज है। अभी जाता हूँ मैं। फिर टोनी चिड़िया का पति लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला जाता है। बर्फ बहुत तेज पड़ रही थी। टोनी चिड़िया का पति लकड़ियां ढूंढने के लिए जाता है और जल्द ही लकड़ियां ढूंढकर अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। वो लकड़ियां अपने घर में ले जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री भी सजा हुआ था। अब मजा आया ना आग में गरम गरम। ये देखिए, मैंने कितना प्यारा क्रिसमस ट्री सजाया है। इस पे मैंने लाइटें भी लगाई हैं जो मैं कल शहर से लेकर आई थी। बहुत प्यारा है ना? सही कहा, बहुत प्यारा लग रहा है। बाहर बर्फबारी हो रही है, हमारे घर में आग भी और क्रिसमस ट्री भी है। आज तो मजा ही आ गया जिंदगी का। जबकि दूसरी तरफ कालू कौवे के परिवार में तो कुछ भी नहीं था। अरे आप बाहर जाके क्रिसमस ट्री वगैरह ही ले आए। वो टोनी चिड़िया ने भी लगाया है, हमें भी लगाना चाहिए और आग जलानी चाहिए। तुमने कितनी बार कहा है अपनी बकवास बंद रखा करो, लेकिन तुम नहीं रखती। दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें मारूंगा अगर कुछ बोली तो। अरे सारे कर्मियाँ तो मैश करते रहे, और अब जब सर्दियाँ आई हैं तो घर में बैठे हो चुप करके, पागल। इसके बाद कालू कौवा अपनी बीवी गोरी को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। वो उसको बहुत पीटता है, बहुत ज़्यादा, और वहाँ से चला जाता है। गोरी बेचारी तो सदमे के कारण रो भी नहीं पाती। उसको बहुत दुख हुआ था क्योंकि उसके पति ने उसको पहली बार पीटा था। कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ टोनी चिड़िया गोरी को लेने आ जाती है। वो गोरी के पास आकर बैठती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ लेटी क्यों हुई है? चलो चलते हैं, क्रिसमस ट्री आपका भी ले आते हैं। सजाना नहीं है क्या घर को? शाम को क्रिसमस भी है, अभी तो केक भी लाने वाला पड़ा हुआ है। सब लोग आ रहे हैं शाम को। अरे मेरे तो नसीब फूटे निकले, मेरा क्या कसूर था? मेरे पति कालू कौवे ने मुझे अभी अभी पीट कर नीचे लिटा के चला गया यहाँ से। गोरी बहन, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि आपके पति कालू कौवे इतने जालिम हैं। अब वैसे वो गए कहाँ हैं आपको पीट कर? मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ गया है। मुझे तो बहुत बड़ा सदमा लगा है अब। गोरी बहन, आप फिक्र मत करें, मैं अभी तोते और कबूतर अपने दोनों दोस्तों के पास जाती हूँ और उन्हें कहती हूँ फिक्र मत करें। फिर टोनी चिड़िया गोरी कौवी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो गोरी कौवी को अपने घर छोड़ देती है और खुद तोते और कबूतर के पास जाती है। वो मिट्ठू तोते और कबूतर के पास जा रही होती है। जंगल में तो काफ़ी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन टोनी चिड़िया किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाती है। वो भी क्रिसमस ट्री सजा रहे थे अपना बैठकर। अरे मिट्ठू और बंटी, मेरी बात सुनो। तुम्हारा दोस्त कालू कौवा अपनी बीवी को पीट कर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे ये उसने क्या कर दिया? बीवी को क्रिसमस वाले दिन पीट दिया। ओए बंटी, ये देख उसने क्या किया। मुझे लगता है उसने अपनी बीवी गोरी को किसी वजह से मारा होगा, वरना वो अपनी बीवी गोरी को कभी नहीं मारता। मेरी मानो तो तुम दोनों अपने दोस्त कालू कौवे को शहर की तरफ ढूंढने जाओ। बात तो तुम सही करती हो टोनी चिड़िया, हमें उसको ढूंढने जाना चाहिए। आज क्रिसमस का दिन है, सारे पक्षी खुशियाँ मना रहे हैं और वो बेचारा दुख। हाँ, सही कहते हो बंटी, हमें उसके पास जाना चाहिए। हमें भी तो क्रिसमस ट्री बनाना था और हमें भी तो अपना केक लेके आना है। टोनी चिड़िया आप जाएं। चल मिट्ठू चल, अपने दोस्त को ढूंढने चलते हैं। आज क्रिसमस का दिन है, आजा मज़े करेंगे साथ में मिलके। चलते हैं।
टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ जबकि मिठू तोता और बंटी कबूतर तो कालू कौवे की तलाश में निकल जाते हैं। वो कालू कौवे को पूरे जंगल में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। पूरा जंगल बर्फ से ढका होता है। वो कभी यहाँ और कभी वहाँ घूम रहे थे। आखिरकार वो शहर की तरफ जाते हैं। वो शहर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में ही एक चिड़िया बैठी हुई मिलती है। वो उससे कालू कौवे का पता पूछने के लिए जाते हैं। हेलो क्रिसमस चिड़िया, क्या तुमने यहाँ किसी कौवे को देखा है? वो एकदम काला कौवा है, उसका नाम भी कालू है। क्या उसने तुमसे रास्ता वगैरह पूछा? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप कौन है? नाम वगैरह तो बताइए, सीधा ही पहले बताएं तो सही आप किसको ढूंढ रहे हैं ताकि मैं बता सकूं। चे क्या आपने किसी ऐसे कौवे को देखा है जो एकदम काला है? वो यहाँ हमारे जंगल में से उड़ता हुआ आ गया होगा शायद। हमने पूरे जंगल में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। वो वहाँ से लड़ के आया है। हाँ, अभी एक कौवा आया था, मुझसे ट्रेन के बारे में पूछ रहा था। कह रहा था कि ट्रेन कहाँ चलती है और उसकी पटरी कहाँ है। अरे मिट्ठू, चलते हैं। वो तो खुदकुशी करने की सोच रहा है। इससे पहले वो खुदकुशी कर ले, उसे जाके बचाना होगा। कहीं उसके साथ कोई हादसा हो जाए। चिड़िया जी, आपका शुक्रिया, आपकी टोपी बहुत प्यारी है। बाय बाय। इसके बाद मिठू तोता और बंटी कबूतर तो फौरन ट्रेन ट्रैक की तरफ जाने लगते हैं। सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है, लेकिन मेरे पास नहीं है। ना लकड़ी है ना खाना है, मुझे आज मर जाना है। इसके बाद वहाँ ट्रेन आ जाती है। बंटी कबूतर और मिठू तोता तो कालू कौवे को ऐन मौके पर ही बचा लेते हैं और उड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। अरे तुम दोनों पागल हो, मुझे बचाया क्यों? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना क्रिसमस के लिए पैसे हैं ना केक लाने के लिए, घर में लकड़ियां भी नहीं है। मैं अब इसमें क्या करूं? कालू, मरना है तो मर जा। अभी 5 मिनट बाद एक और ट्रेन आएगी। लेकिन एक बात सुन, तेरे पीछे से तेरी बीवी और तेरे माँ बाप का क्या होगा? कभी सोचा है तूने? उनको खाना कौन ला के देगा? तेरी बीवी तो जा नहीं सकती और तेरे माँ बाप दोनों ही बूढ़े हैं, वो कहाँ से करेंगे? कालू, हम तुझे सारी गर्मियां कहते भी रहे कि दाना जमा कर ले, मेहनत कर ले, लेकिन तूने ना की और पूरी गर्मियां ऐश करने में गुजार दी। लेकिन अब तुझे मरना है तो मर जा, समझा? हम पे कोई एहसान नहीं है तेरा। अगर जाना है तो बता, आंखें खुली के नहीं? सही कहा। अगर कोई अकल में बात आई हो तो हमारे साथ चल, नहीं तो 10 मिनट पूरा होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं और उसके बाद एक नई ट्रेन आएगी, समझा? दोस्तों, मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे मेहनत करनी होगी क्योंकि ऐसे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे अब मेहनत करनी होगी ताकि अगली सर्दियाँ ऐसे मत गुजरें। ये हुई ना बात, चल अब चलते हैं। आज तो क्रिसमस है, भूल गया। चल कालू चल, बीवी इंतजार कर रही होगी तेरी, जिसको तू मार के आया था। इस तरह मिठू तोता और बंटी कबूतर कालू कौवे को वहां से घर ले जाते हैं। इसके बाद वो सब रात को मिलकर क्रिसमस केक काटते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। आप सबका थैंक्स और मैरी क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।